नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और आगामी जो आने वाली परीक्षा है, अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ है। पूरी संभावना है कि आपका उत्तराखंड का जो प्रवक्ता संवर्ग का एग्जाम होता है वो आपका जल्द ही आ जाएगा। इससे पहले हमने सिलेबस के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम सिलेबस के अनुसार आयोग यूकेपीएससी आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखो एलटी में आप बोल रहे थे कि सर आउट ऑफ सिलेबस आया था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। थोड़ा एग्जाम उसने क्या थोड़ा आपके लिए हैवी बना दिया था, टफ था। तो सिलेबस का ही था, क्योंकि सिलेबस हेल्दी था तो आपको लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है। आपने जो आईसीटी वाला ज़्यादा हमने वही सेशन किया था। हमने इससे पहले एलटी की तैयारी की थी, लेकिन हमने 50 नंबर की तैयारी की थी। हमने रीजनिंग छोड़ा हुआ था, वहाँ करीब कितना 10 से 12 से 15 क्वेश्चन बने थे। अगर आपने जो हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हमारे कितने 15 क्वेश्चन बने हुए थे। क्योंकि सिलेबस हैवी था तो एग्जाम ने आपका टफ होना ही था। लेकिन हाँ, आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपके लिए एक अच्छा मौका कहाँ है, लेक्चरार में है, प्रवक्ता संवर्ग में है। सिलेबस हमने चर्चा परिचर्चा की है, कर लिया है। और आज हम सबसे पहला जो इसका पहला भाग है उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि आयोग आपसे किस प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा लेता है। ठीक है, 2014 का ये क्या है, सॉल्व्ड पेपर है। आयोग ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, तो उसमें आयोग ने आपका सामान्य अध्ययन भाग 1 में क्या पूछा आपसे। ठीक है, भाग 2 में राज्य संबंधी ज्ञान, उत्तराखंड संबंधी ज्ञान में क्या पूछा। भाग 3 में आपका जो शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसमें क्या पूछेगा। और भाग 4 में आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसमें क्या पूछेगा। और भाग 5, टोटल भाग 5 है। भाग 5 में आपका सामान्य हिंदी में आपसे कैसे प्रश्न बनेंगे। आपका एक छोटा सा खाका यहाँ से तैयार हो जाएगा। और हम कल से प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं हम। देखो भाग 4 करेंगे, जो रीजनिंग वाला सेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे उसे भी हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सामान्य अध्ययन जीके जीएस हम कर लेंगे, उत्तराखंड का हम नॉलेज कर लेंगे। ठीक है, हम हिंदी कर लेंगे और जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सब कर लेंगे। जुड़ना है, आपके कितने 150 नंबर का है और आपके पास अच्छा मौका है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे 2014 में आयोग ने पूछा था कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, उसके द्वारा मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो किस तिथि को, तो 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। कब उसे सार्वभौमिक घोषणा किया था, 10 दिसंबर 1948 आपका क्या राइट आंसर होना था। ठीक है, मुझे बताना विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा था कि भारत में जो प्रशासकीय क्या है, न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है। जो भारत में क्या होते हैं, प्रशासकीय क्या होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, उनकी अवस्थापना किसके द्वारा, तो संसद द्वारा की जाती है। संसद किस किस के द्वारा मिलती है, बनती है, तो संसद में आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करती है। तो वही संसद क्या करती है, प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की क्या करती है, अवस्थापना करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ था। आपके सिलेबस में है, जिसने सिलेबस नहीं देखा है वो सिलेबस के को एक बार देख लेना। हम टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा में भी डाल देंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ऑप्शन ये आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए फोर्थ है, पूछ रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। देखो जो आपका क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आपके सिलेबस में है, वहां से इसने 2 क्वेश्चन पूछे थे 2014 में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था,
तो क्या जोड़ा गया था, अनुसूचित, ठीक है, अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार 2002 में क्या संशोधन किया गया। 1986 में आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इसका 2002 में संशोधन किया गया। उसमें क्या, इसमें अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे पूछा है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य तथा स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिपिताधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, हमने बौद्धिक, हम चर्चा परिचर्चा करेंगे बौद्धिक संपत्ति अधिकार। ठीक है, देखो बौद्धिक संपत्ति अधिकार क्या है, एक निजी अधिकार है। ठीक है, यह देश के भीतर ही लागू होता है, निजी अधिकार है, लेकिन जो आपका जीआई आता है, जो भौगोलिक संकेतक आता है, वो निजी अधिकार नहीं है। हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बता दूं, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी इसमें हमने बताएंगे आपको कॉपीराइट आता है। ठीक है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है, कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियां आती हैं और सूचना संग्रहण आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को बना रहा है तो वह उसका अधिकार है। ठीक है, उसे पेटेंट मिलता है। ठीक है, माना कि आप क्या है, आपने एक दवाई बनाई, आपने पैरासीटामोल बनाए। ठीक है, तो आप अपने हित के लिए किसी कंपनी को उसे बेच देते हो, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने धन के लिए, अपनी स्थिति को अच्छे बनाने के लिए। तो आपको कंपनी क्या करेगी, एक पेटेंट देगी कि हाँ कि जो पैरासीटामोल है ये इस व्यक्ति द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। वो आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बौद्धिक सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम सिलेबस बाय सिलेबस परिचर्चा करेंगे वहाँ इनके बारे में जानेंगे। व्याख्यात्मक रूप में बाहर से पेपर नहीं बनेगा। एलटी में तो आप बोल रहे हो बाहर से आता है, लेकिन यूके पीएससी की क्या है, एक महानता है, वो सिलेबस से ही आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छे इस तरह के इसके क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए केराटोसिस होता है। केराटोसिस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त किया जाता है, किस काम में प्रयुक्त होता है। शीतल पेय बनाने के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्तित किस्म बनाई जो कहलाती है। ठीक है, आपको बता देता हूं, भारत में हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में आती है। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग, इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, विलियम गेट द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके अगर पूछेगा क्या, इसका अगर पूछेगा आपसे निदेशक किसी कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग इसके क्या है, निदेशक हैं। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, विलियम गेट ने किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन्हें हाल ही में क्या मिला है, बताओ इन्हें, बताओ मुझे, भारत रत्न क्या मिला है, बताओ मुझे, किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 3 व्यक्ति को किया गया था। ठीक है, तो उसमें से एक स्वामीनाथन भी है। बताओ मुझे इन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पूसा लर्मा, अगर बात करूं तो पूसा लर्मा क्या गेहूं की एक किस्म थी। 1966 में कहा मैक्सिको से लाया गया और भारत में इसमें गेहूं के उत्पादों को क्या वृद्धि मिली थी। ठीक है, तो पूसा लर्मा आपका क्या हो जाएगा, गेहूं की क्या है, एक किस्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण क्या माना जाता है। तो नाभिकीय संलयन माना जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन माना जाता है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, निम्न में से किस खिलाड़ी ने देखो विंबलडन 2014 में एकल अंतिम मैच का खिताब जीता था, किसने, नावेक जोकोविच ने जीता था। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन पेपर था, तो वहीं का ये क्या पूछा है, करंट पर पूछा है। अगर आपका एग्जाम 2024-25 में होगा तो आपका 24-25 के क्या बनेंगे, करंट अफेयर बनने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर का भी सेशन आपका इसमें है, समसामयिकी करके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है, आयोग ने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस एक, ठीक है, का हरित गृह प्रभाव योगदान होता है। तो जल वाष्प का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोडेंट 222, ठीक है, रोडेंट 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली क्या है, मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। इसका क्या स्रोत है, यूरेनियम 238 का स्रोत है। ठीक है, जो क्या होता है, रेडोन 222 होता है। इससे क्या होता है, फेफड़ों के कैंसर होने का क्या होता है, भय होता है। उससे मृत्यु का उत्तरदायी कारक है, किसके द्वारा प्रभावित होता है, यूरेनियम 238 के द्वारा। ठीक है,
ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट, डीयू से डीयू बोलते हैं, डॉप्सन यूनिट, डीयू मतलब डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ मुझे, 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? बताओ मुझे कब मनाया जाता है ओजोन परत दिवस? आप मुझे बताएंगे ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट डीयू में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है? तो कौन सा कैल्शियम आपके के प्रोटीन क्या है? दुग्ध में उपस्थित होता है। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का स्रोत है? तो ट्रिप्सन एंजाइम का आपको स्रोत बताना है। तो पैंक्रियाटिस रस, ठीक है, जो पैंक्रियाटिस रस है ये क्या है? ट्रिप्सन एंजाइम का क्या है? स्रोत है पैंक्रियाटिस रस। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति हमने बता दिया भारत में 1960 के दशक में आता है, ठीक है। इसका हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग हमने बताया विलियम गेट ने किया था, और निदेशक कौन है? नॉर्मन हमने बताया था, बोरलॉग इसके क्या है? निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, पूछ रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान होता है? तो तृतीय क्षेत्र का क्या होता है? भारतीय जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, इसमें तृतीय क्षेत्र का क्या होता है? सर्वाधिक योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 18 है, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है, ये वाशिंगटन DC है। कृषि उत्पादकता में निर्धारक कारक कौन से हैं? देखो, भूमि होती है, श्रम होती है, ठीक है, पूंजी होती है, संगठन होता है, साहस होता है, ठीक है। आपको कोई भी संगठन, आपको कोई भी कंपनी स्थापित करनी है तो आपके पास भूमि होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ठीक है, आपके पास श्रम होना चाहिए, आपके पास पूंजी कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास साहस होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। तो ये सभी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजा राम, जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, वह किस देश के नागरिक हैं? तो मैक्सिको के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? 2013 का गोविंद मिश्र को दिया गया था, ठीक है। अब 2013 का नहीं पूछेगा, ठीक है, आपका करंट से पूछेगा। हम आगे सभी चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 22वां है, पूछा है ग्लासगो से हुए राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? ऑप्शन बी आपका, इन्होंने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, अफगानिस्तान के नए 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? 2014 का नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछेगा। हमारा मकसद क्या है कि आप सिलेबस देखें, उसके बाद आयोग ने आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं वो देखें, और उसके बाद हम कल से क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा परिचर्चा करेंगे। 2014 में अफगानिस्तान के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? अशरफ घानी अहमद जई, आपका ऑप्शन सी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 24 है, पूछ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जन धन योजना के आरंभ में मात्र एक दिन में कितने बैंक में खाता खोलेंगे? ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या जन धन योजना का आरंभ किया गया, एक दिन में कितने 1.5 करोड़ खाते इसमें खोले गए थे, ठीक है। एशिया का पहला प्रक्षेपी शोध केंद्र भारत में किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ठीक है, कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया था। गुजरात आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर देखो एग्जामिनर यहाँ मध्य प्रदेश की जगह आपका आंध्र प्रदेश दे देता, ठीक है, तो आप आंध्र प्रदेश देता, हरिकोटा दे देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो गुजरात आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। देखो एग्जामिनर का गोद लिया है और क्वेश्चन है, ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछ लेता है एग्जामिनर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन थे? तो बताओ मुझे कौन है? विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, संस्थापक माने जाते हैं। एग्जामिनर का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? जैन धर्म से है, ठीक है, जैन धर्म से है। कौन से नंबर के ये तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, आप मुझे बताना, ठीक है। पार्श्वनाथ का नंबर कौन सा है आप मुझे बताना, ठीक है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी आप मुझे बताएंगे, और प्रथम संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। और वास्तविक कौन? महावीर स्वामी। 23वें कौन थे बताओ मुझे? पार्श्वनाथ। 19वें कौन थी? महिला थी, मल्लिकार्जुन, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। हम सभी महत्वपूर्ण, आपसे जितने भी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक बनेंगे उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो हेनरी डेरोजियो द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज, प्रपत्रक बोलते हैं, ठीक है, प्रपत्र बोल सकते हो, को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, 1854 का जो वुड्स डिस्कस है उसे क्या भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? बताओ मुझे, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना कब होती है? 1881 में होती है। ठीक है, 1881 में होती है। और बताना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो है या लॉर्ड रिपन है? ठीक है, मुझे बताना, आपका राइट आंसर आना चाहिए कि लॉर्ड रिपन ने प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना बनाने के लिए नीति लाए या लॉर्ड मेयो लाए? ठीक है, आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, किसके द्वारा? आर्य किसके द्वारा हुई थी? बताओ मुझे, दयानंद सरस्वती द्वारा हुई थी क्या? फटाफट बताना, क्या मैं राइट हूँ? तो कहाँ, बम्बई में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य तो कौन सा है? एमपी आपका क्या है? अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। ये 2014 का एग्जाम प्रश्न है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 34 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या किस राज्य में चिल्का झील है? तो उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, उड़ीसा में आपका, ठीक है, चिल्का झील है। ये वही उड़ीसा है जहाँ का, बताओ, किसका, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग इसी उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, किस नदी के किनारे हुआ था? बताओ मुझे, कलिंग का युद्ध किसके द्वारा हुआ था? राजा अशोक था क्या? बताओ मुझे, कौन था? फटाफट, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? और अपने शासन में बैठने के बाद कौन से वर्ष लड़ा था और कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। ठीक है, शासन के 7वें वर्ष था या 8वें वर्ष था? फटाफट बताओ, ऐसे कनेक्ट करते हुए चलोगे तो चीजें आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन 35 है आपके लिए, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो कब किया? 24 सितंबर 2014 को किया था। लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट क्या होता है? चंद्रयान 3 होता है। बताना मुझे, कब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और कब यह अपनी, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए है, एशियन खेल 2014 में कितने वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो 16 वर्ष बाद जीता था। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी का नहीं, 2014 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, लियोनेल मेसी विश्व में सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं। ठीक है, वह किस देश से संबंधित है? ये किस देश के हैं? ये अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के देश के संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 38 है, पूछा है, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे, बताओ मुझे, पद्मनाभा आचार्य को नागालैंड का क्या राज्यपाल 2014 में नियुक्त किया गया था। कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी था? तो विराट कोहली आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए है 40वां, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 41 है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना है? तो झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, पूछा कि निम्नलिखित में से किस देश, कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोच्चि शहरों के निकट से गुजरता है? ठीक है, कौन सा देशांतर आपसे पूछ रहा है कि लुधियाना, कोटा, इंदौर, कोच्चि शहरों के निकट से गुजरता है? तो 78 डिग्री पूर्व आपका क्या, लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोच्चि के निकट से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व रहा? तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में। ठीक है, समान क्या था? जनसंख्या घनत्व था। कितना था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं क्या? बताना मुझे। ठीक है,
44 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय, ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी बताना मुझे, ठीक है। कृषि, आपका कृषि को क्या इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन 45 है आपके लिए, देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? तो निर्यात है, आयात है, घरेलू व्यापार है। जो व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना क्या स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, बताओ मुझे कौन थे 14? वाई वी रेड्डी थे, ठीक है। प्रथम पूछेगा तो प्रथम के कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। कौन थे बताना, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आप मुझे बताना। और 14 का पूछ रहा है तो वाई वी रेड्डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 46 का मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। 46 का फटाफट मुझे आंसर बताओ। मैंने पूछा 14वें वित्त का तो बता दिया, कौन थे? वाई वी रेड्डी थे। अगर पूछेगा प्रथम पूछेगा तो प्रथम का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए मुझे फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? तो क्या होगा बताओ मुझे फटाफट। अगर मैं 14वां वित्त आयोग की बात करूं तो 2 जनवरी 2013 को गठित एक वित्त आयोग था। इसके अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके थे, कौन? वाई वी रेड्डी थे, ठीक है। और देखो बात करें तो इस आयोग के सदस्य में सुषमा नाथ, एम गोविंद राव, अभिजीत सेन, सुदीप्तो मुंदले आदि थे, ठीक है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट होएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 47 पूछ रहा है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों की दी गई सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची, ठीक है। चौथी अनुसूची, कितनी अनुसूची? 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है? देश के बारे में, देश का नाम है। दूसरे में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। तीसरे में क्या है? शपथ है। चौथे में क्या है? तो चौथे में राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों का निर्धारण के बारे में। 5वें में बताना, 6 में बताना, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके क्या है? अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी आप मुझे बताएंगे, कितनी थी बताओ मुझे फटाफट। मूल संविधान में 7 थी क्या, बताओ फटाफट, क्या राइट आंसर हो जाएगा? 7 अनुसूचियां थी क्या मूल संविधान में, ठीक है। 14 राज्य और 7 अनुसूचियां, फटाफट बताना क्या राइट है क्या। क्वेश्चन 48 है आपके लिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से संबंधित नहीं है? तुम बता दो, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो मानव अधिकार से संबंधित है। कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशा भी है। धर्म की स्वतंत्रता भी है। हमसे संबंधित नहीं है पूछा है तो विश्राम और अवकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 49 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो 360 के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 360, 352 में क्या है? 356 में क्या है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह किसमें है? बाह्य आक्रमण किसमें है, ठीक है। बताना, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा या बाह्य आक्रमण अकाल हो जाए, ठीक है। और पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल पूछेगा तो कब? 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 आपका है, पहले भाग हमारा कंप्लीट होने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है। कितने दिन के अंतर? 30 दिन के अंतर्गत कर सकता है। तो भाग पहला हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है, वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। इस अवधि में राज्य आयोग उसी स्थिति में छूट दे सकता है यदि आयोग के पास उसकी देरी के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध हो या उससे वह संतुष्ट हो। तो भाग पहले के 50 क्वेश्चन ये आयोग ने आपसे पूछे थे, ठीक है। भाग पहले में किसके बारे में था बताओ मुझे। भाग पहला जो आपका था उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे ये आपसे आयोग ने पूछा था। अब भाग सेकंड है, भाग सेकंड में राज्य संबंधी ज्ञान है, ठीक है। राज्य संबंधी ज्ञान है तो उसमें क्या पूछेगा, कितने क्वेश्चन है बताओ मुझे। राज्य संबंधी से कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर आपसे पूछेगा आयोग, ठीक है। तो आइए कौन कौन से प्रश्न आपसे आयोग ने पूछे थे उन सभी के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए लाभदायक है तो अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो प्यारे साथियों, उत्तराखंड से संबंधित राज्य ज्ञान से आयोग ने किस प्रकार प्रश्न पूछे थे 2014 में कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो ऑप्शन बी किरात को, ठीक है। थारू जनजाति किरात को अपना क्या मानती है? पूर्वज मानती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तरकाशी में भोटियाओं को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? उत्तरकाशी में इन्हें जाट नाम से जाना जाता है,
मारछा और तोलछा नाम से चमोली में जाना जाता है, सौका नाम से इन्हें मुंशियारी में जाना जाता है। ठीक है, देखो मारछा और तोरछा पूछेगा चमोली में, किन्हें, भोटियाओं को जाना जाता है, सौका मुंशियारी में और जाड़ इन्हें उत्तर काशी में है। किस वर्ष में औली में शीतकालीन बर्फ किरणाएं प्रारंभ हुई? तो 1983 में इंदिरा गांधी के समय ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा पूछेगी तो पिंडर मिलती है। ठीक है, पिंडर मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 55, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में धौलीगंगा विद्युत, धौलीगंगा कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, धौलीगंगा इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया था? तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 57 है, पूछ रहा है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, क्वेश्चन 58 है कि उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो कौन था, बताइए मुझे, कौन था, फटाफट बताएंगे तो कौन थे? तो ठाकुर जोध सिंह। ठीक है, जोध सिंह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है आपके लिए, उत्तराखंड में प्रथम कुलीय एजेंसी, ये तो हमने बता दिया कौन है, ठाकुर जोध सिंह आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो किसे जाना जाता है? 59 का आंसर बताएंगे किसे? तो मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। मधुमिता बिष्ट की अगर बात करूं तो इन्होंने 8 बार राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप, ठीक है, 9 बार युगल भी जीता और बार बार इन्हें मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब जीता। वर्ष 1982 में इन्हें क्या अर्जुन पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया था। किसे? मधुमिता बिष्ट को इन्हें बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 60 है, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है, तो कुल जोत क्षेत्र कितना है? तो कितना है बताओ मुझे, 7,86,571 हेक्टेयर आपका क्या है उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। इसी से होकर मानसरोवर धर्मा जो यात्री यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, देखो दूसरा ऑप्शन किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी किसे जोड़ता है? चमोली और तिब्बत। ठीक है, किंगरी बिंगरी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती किसे जोड़ता है? बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ को। ठीक है, मैंने ट्रिक्स के माध्यम से आपको पहला बताया हुआ ये चीज़ है। ठीक है, थांगला दर्रा किसे? उत्तरकाशी और तिब्बत को। मेरे साथ आप करेंगे एक्टिविटी। ठीक है, देखो लिपुलेख किसे जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत, किंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत, बाराहोती चमोली पिथौरागढ़, थांगला पूछेगा तो आपका उत्तरकाशी और क्या तिब्बत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 61, 62 पूछा है, उत्तराखंड के इतिहास से पूछा, कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की? तो जोशीमठ पे की थी, सॉरी ये फ्लैक्चुएट हो गया था, तो जोशीमठ पे की थी। ठीक है, जोशीमठ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 63, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प को छांटना है आपको, तो कौन सा असुमेलित विकल्प है? तो बताइए मुझे असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो 1790 ऑप्शन ए आपका क्या है, असुमेलित विकल्प है। ये 1815 होना चाहिए था इसने। ठीक है, बाकी आपसे अगर बताऊं तो ज्ञानचंद्र 1698 से 1608 आपका राइट है, फतेह शाह आपका 1684 से 1716 तक राइट है, प्रदीप साहब का 1717 से 1712 आपका राइट है, लेकिन जो जगत चंद्र है, जगत चंद्र आपका कब, ये 1600 बताओ मुझे, ये कब से था बताओ मुझे, 1708 से 1730 आपका, ये आपके क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जगत चंद्र का शासनकाल कब से रहा, 17 बताओ मुझे कब से रहा, 1708 से 1720। ठीक है, 30 नहीं 1720 रहा। ठीक है, 1720 रहा था। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके लिए, किस वर्ष में नेपाल ने गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसने अपने अधीन कर लिया था? तो कब, 1790 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 1815 तक इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, राज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता पूछेगा, तो कितनी, 400 मेगावाट है टिहरी में। ठीक है, टिहरी भागीरथी नदी पर ये बना
हुआ है कोटेश्वर बांध, ठीक है। वर्ष 2000 में इस परियोजना को अनुमति प्राप्त हुई और 27 मार्च 2011 से इसका पहला चरण प्रारंभ हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है 66, पूछ रहा है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। तो बता दूं, उत्तराखंड के जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्रमशः वर्ष 1988 में नंदा देवी को, और जो आपका फूलों की घाटी है उसे 2005 में यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर पूछेगा 2005 में फूलों की घाटी और नंदा देवी को भी किया हुआ है 1988 में, ठीक है। क्वेश्चन 67 है आपके लिए, 67 प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया था। तो माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। देखो स्टेटमेंट मिलाने के लिए आगे तो इजी है। चरियो को कहाँ गले में पहना जाता है, फुल्ली को नाक में पहना जाता है, धगुला को हाथ में पहना जाता है, और तगुल को कहाँ, तुग्यल को कान में पहना जाना जाता है। इन्हें बनाने का बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको क्या लगता है, बहुत आपको हैवी लगते हैं मिलान कीजिए वाली। देखो आपको एक ऑप्शन आना चाहिए। देखो अगर आपको तुग्यल हाथ में पहना जाता है, ठीक है, डी का आपका क्या हो जाएगा, 2, डी का 2 कहाँ है, डी का 2 आपका कहाँ है, बताओ मुझे। तुग्यल, 1 मिनट, तुग्यल कहाँ पहना जाता है, 1 मिनट, मिस्टेक है कुछ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो कान में पहना जाता है, ठीक है। जो तुग्यल है ये कान में पहना जाता है, ठीक है। ये खराब यहाँ पे खराब मिला है, तो तुग्यल है कान में पहना जाता है। अगर पूछेगा डी, ठीक है, डी, डी का 1 है, डी का 1 कहाँ है, एक ही जगह है। देखो डी का 1 एक ही जगह है, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इतना इजी है, ठीक है। चरियो गला हो गया, फूली नाक हो गया, धुगला हाथ हो गया, तुग्या आपका कहाँ हो गया, कान हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, राय बहादुर पातीराम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान है। तो सबसे अधिक हरिद्वार में है 686, सितारगंज में है 339, ठीक है, सेलाकुई देहरादून में है 35, पंतनगर में है 511, सर्वाधिक 686 686 आपके कहाँ है, हरिद्वार में आपके हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा सेशन हमारा किसके बारे में, हमारा तीसरा सेशन है शिक्षण अभिरुचि के बारे में। एडुसेट हमने पढ़ा हुआ था एलटी के उसमें, जिसने वहाँ क्या है उसको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो एडुसेट की बात करें तो बताओ मुझे एडुसेट के बारे में क्या जानते हो। तो एडुसेट के बारे में तो आपको बता दूं, एडुसेट की अगर बात करें तो सितंबर 2004 में 20 सितंबर 2004 को इसे श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। प्रथम एडू मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट, ठीक है। प्रथम ये क्या है, शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट है, 20 सितंबर 2004 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, तो कठोर शिल्प होता है, हमने चर्चा पर चर्चा की है, हम करेंगे, ठीक है। शिक्षा बिना बोझ का पूछेगा, एजुकेशन विदाउट बर्डन पूछेगा। नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की, तो यशपाल जी ने प्रस्तुत की थी। कब की थी बताओ मुझे, कब की थी, तो बता देता हूँ, यशपाल समिति द्वारा शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविद शामिल किए गए थे। 15 जुलाई 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और शिक्षा बिना बोझ के पर बल नहीं दिया इसने, ठीक है। शिक्षा बिना बोझ का, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है, बिना बस्ते का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 74, प्राथमिक शिक्षा शाला त्याग का संबंध किससे है, अव्यय एवं अवरोधन से है, ठीक है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट किस नाम से, तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के नाम से लॉन्च हुई थी, आई थी। क्वेश्चन 76 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री है, तो श्यामपट्ट, जिसे आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। रेडियो खाली श्रव्य है, टेप रिकॉर्डर क्या है बताओ मुझे, श्रव्य है, ठीक है, श्रव्य है, ठीक है। ग्रामोफोन क्या है आप मुझे बताएंगे, ग्रामोफोन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ग्रामोफोन क्या होगा बताओ, श्रव्य होगा दृश्य होगा, फटाफट बताओ मुझे, बताइए मुझे क्या होगा। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि ये क्या होते हैं बताओ। अगर बात करूं तो श्रव्य इंद्रिया जिन्हें कानों के प्रयोग होते हैं, सुन पाओगे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये क्या है, ये सभी क्या है, श्रव्य है। श्यामपट्ट क्या है, दृश्य है, ठीक है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किसने किया था, तो किसने किया था मुझे बताएंगे फटाफट, किसने किया था, तो ऑप्शन सी किसने किया था, स्प्रेंजन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्प्रेंजन द्वारा
किया गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्प्रेंजन हो जाएगा। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेंजन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 78 क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यवहार तकनीकी आधारित है। हमने पहले किया था एलटी वाले सिलेबस में किया था, तो व्यवहार तकनीकी किससे है, मनोविज्ञान से है। ठीक है, मनोविज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल व्यवहार के निर्धारक कारक क्या है, तो क्या है बताओ मुझे, कौन से हैं, किसके द्वारा दिया गया, तो 79 का अगर मुझे आप राइट आंसर बताएंगे तो शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया होती है, योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संबंध में हफ तथा डकन द्वारा यह कहा गया, किसने द्वारा, हफ तथा डकन द्वारा कहा गया था। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 79 का आंसर पूछ रहा है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक क्या है, यह कथन दिया, तो किसने दिया, 79 फटाफट बताएंगे किसने दिया था यह कथन, बताओ मुझे किसने दिया। 79 का आंसर बताएंगे किसने दिया, क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए मुझे। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, आप बताएंगे मुझे किसने दिया। ठीक है, आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, आप मुझे आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको, अभी बता दिया, शिक्षण 4 प्रक्रिया वाला क्या है, 4 चरण वाली एक प्रक्रिया, उसमें मैंने आपको नाम बता दिया था। ठीक है, जिसने ध्यान दिया है वो मुझे रिपीट करके बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, अध्यापकों के नेतृत्व में कमी है, मूल्यों की कमी है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या है, तो विद्यालय प्रबंधन है, पर्यवेक्षण है, प्रशासन है, ये सभी आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से, हमने बताया था 1986-87 में। ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े भवन होंगे, बरामदा होगा, 2 शिक्षक होंगे, शिक्षण सहायक सामग्री होंगी, 1 शिक्षक महिला होगी, और क्या बताओ, बालक बालिकाओं के लिए क्या होगा, अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 आपके लिए है, मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। ठीक है, शिक्षण के 14 कौशल को किसने दिया था, बताओ मुझे, शिक्षण के 14 कौशल अगर पूछ लेगा तो किसने दिया था, हमने पहले चर्चा पर चर्चा की है, तो किसने दिया था, बताओ मुझे, शिक्षण के 14 कौशल किसने दिए, फटाफट बताओ। आंसर आपको दिख रहा है फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो हैं, तो किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, तो एलन और रियान ने दिए थे। कौन कौन से दिए थे, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, पुनर्बलन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न हो गया, छात्र व्यवहार का ज्ञान, व्याख्यान कौशल, नियोजित पुनरावृत्ति, विन्यास प्रेरणा कौशल, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, प्रश्न पूछना, अभिसारी प्रश्न, दृष्टांत देना, उच्च स्तरीय प्रश्न, संप्रेक्षण पूर्णता। तो 14 ये कौशल किसने दिए थे, एलन और रियान ने दिए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 85 पे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके लिए, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसके द्वारा दिया गया, मैस्लो द्वारा, कितने बताए थे इन्होंने, बताओ मुझे बताएंगे। ठीक है, वो ग्राफ हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आत्मसिद्धि हो गया, ठीक है, हम उसके बारे में आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके लिए, भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ था, वर्ष 1995, आपका राइट आंसर, मैं नहीं आप। ठीक है, किसका है ये, एनएसएस का है, राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, इंपोर्टेंट है, मैं नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 89 है आपके लिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय तो कौन सा था, SSNDT महिला विश्वविद्यालय, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे क्या, इसे शिक्षा को क्या मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, और 21 में 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या मिलेगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, तो राधाकृष्णन, आपका सिलेबस में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे 1948 से 49 में। ठीक है, मुदाइलर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था, तो क्या था, माध्यमिक शिक्षा, आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 92, पूछ रहा है, क्या पूछा है आपसे, आयोग ने पूछा है, मुदाइलर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था, तो माध्यमिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र था। हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान SSA कब शुरू किया गया, तो 1995 से 96 में, बताओ, ये राइट आंसर है। 93 का बताएंगे मुझे, 93 क्या राइट आंसर है, क्या बताइए मुझे, 93 फटाफट बताओ मुझे, 93 क्या राइट आंसर है या मिस्टेक है,
ये मिस्टेक है, ये 2000 से 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2000 से 2001 में शुरू किया गया था। आपका क्या, आपका जो क्या था, सर्व शिक्षा अभियान था। आपका सर्व शिक्षा अभियान था, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया? कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द बताइए। तो शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है तो सूक्ष्म शिक्षा, माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। कितना? 36 मिनट का होता है। हमने चर्चा पर चर्चा की थी, एलटी के सिलेबस में हमने इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 95 आपके लिए है, पूछ रहा है प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एक अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा किसने? हार्टेक स्मिथ ने किया था। किसने? हार्टेक समिति ने खींचा था। कब आया था? हार्टेक समिति की स्थापना कब हुई थी बताएंगे मुझे फटाफट। हार्टेक समिति की स्थापना आपसे पूछेगा तो आपको बता दूं कब हुई थी, फटाफट बताएंगे मुझे। हार्टेक समिति की स्थापना कब हुई थी बताओ मुझे। 95 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बताओ, हार्टेक समिति 1929 में। ठीक है, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के अव्यय एवं अवरोधन की इसने समस्या का इसने वर्णन किया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया, कब किया गया? वर्ष 1988 में, 5 मई 1988 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 97 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा राधाकृष्णन कमीशन द्वारा, आयोग द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके लिए, पूछ रहा है 98 क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है किसके द्वारा? प्रधानाध्यापक द्वारा संभाला जाता है। एनसीटीई को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया? तो कब? ये देखो 1973 में इसका गठन हुआ। 1993 का एक्ट होता है, 17 अगस्त 1995 में ये क्या, वैधानिक दर्जा से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके लिए, निम्न में से किस शहर में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? जयपुर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। तो बताओ, चेन्नई में नहीं है तो इसके जगह कौन कहाँ पे होगा बताओ मुझे। तो एनसीटीईआरटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बोलते हैं। जनवरी 1996 में 4 क्षेत्रीय कार्यालय समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल। बोलो मेरे साथ, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 101 नंबर का क्वेश्चन, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में, आपको पता है वैधानिक इसे दर्जा मिल जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग पूछेगा तो 1952 से 53। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग आपका 1948 हो गया, और शिक्षा आयोग आपका जिसे क्या, कोठारी आयोग। ठीक है, डीएस कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में, तो 1964। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? तो 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया। तो 3 सबसे पहले होगा। 3 सबसे पहले का है, बी एक ही जगह है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 1952 में 2 आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। उसके बाद आपका क्या आता है? आपका 1956 का विश्वविद्यालय यूजीसी आता है। उसके बाद आपका क्या आता है? कोठारी आयोग आता है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 102 है आपके लिए। 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? तो अनुबोधन आपका क्या प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। छात्र सहभागिता है, उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग है, प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना भी है। ठीक है, तकनीकी के 3CS का अर्थ है, पूछ लेगा, कंप्यूटर, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तकनीक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के 3CS का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर। एक सी मतलब कंप्यूटर, एक सी मतलब आपका देखो कंप्यूटर, करिकुलम और कम्युनिकेशन। कंप्यूटर, करिकुलम और कम्युनिकेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 104 है, निम्न में से कौन सा परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आत्मनिष्ठता नहीं है, शून्य बिंदु है, वस्तुनिष्ठता है, निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयाँ होती है, आत्मनिष्ठता आपका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था अभी एलटी में कि 1968 की शिक्षा नीति आपसे पूछी थी, 10+2+3 आपका राइट आंसर यही होना था। तो 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, 1968 के अनुसार था ये। ठीक है, लेकिन असफल होगी। लेकिन कब ये सफल होती है? 1986 में, राजीव गांधी के समय क्या होती है? सफल होती है। ठीक है, क्वेश्चन 106 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हमने बताया सैम पित्रोदा क्या थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। इसकी रिपोर्ट 4 उसमें आती है। ठीक है, 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में इसका पूर्ण रिपोर्ट आती है। हमने पहले आपको बताया हुआ है, एलटी वाली सिलेबस में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, क्वेश्चन 107 है,
पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? तो खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल है। ठीक है। अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग करना चाहिए? तो सुधारात्मक एवं निरोधात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 109 है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? शिक्षा आयोग द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 110 है आपका इस भाग का, पूछा कौन सा शिक्षण आयु प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु में सम्मिलित नहीं है? तो अनुवर्ग शिक्षण आयु सम्मिलित है, अभिक्रमित अनुदेशन सम्मिलित है। बीएफ स्किन ने 1950 में 1926 में हमने बताया हुआ था। खोज शिक्षण आयु आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो भाग चौथा है, इसे हम क्या, इसे हम सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, छोड़ेंगे। हम सामान्य बुद्धि परीक्षण को यहाँ छोड़ दें, हम इसका भाग 5वां करेंगे। ठीक है। हिंदी के बारे में परिचर्चा करेंगे। ये रीजनिंग और मैथ्स से आपका है। ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स से भाग आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण है। ठीक है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कोई अच्छा मैं टीचर ढूंढूं जो आपको क्या करवा दे, ये वाला सेशन करवा सके। ठीक है। तो आइए अब सामान्य हिंदी के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। सामान्य हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगा लेते हैं। कितने क्वेश्चन है सामान्य हिंदी से? बताओ मुझे कितने क्वेश्चन आने हैं, बताएंगे मुझे। सिलेबस जिन्हें देखा है वो मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आएंगे सामान्य हिंदी से। ठीक है। तो आइए फटाफट परिचर्चा कर लेते हैं। सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जान लेते हैं। 136 नंबर। ठीक है। 136 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तबेले की बला बंदर के सिर में लोकत्ति का अर्थ क्या है? ठीक है। तबेले की बला बंदर के सिर में लोकत्ति का अर्थ क्या होता है? बताएंगे। 136 का राइट आंसर क्या होता है? तो आपको बता दो क्या होता है, दोषी दूसरा फंसे कोई और। ठीक है। दोषी दूसरा, तबेले की बला है लेकिन बंदर के सिर पे आ गई। लोकत्ति का अर्थ क्या होता है? दोषी दूसरा फंसे कोई और, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, जस झूला तस बनी बारात, लोकत्ति का क्या अर्थ है? जस धुला तस बनी बारात, लोकत्ति का क्या अर्थ है? तो आपका क्या, जैसा मनुष्य होता है वैसे उसके सहयोगी होते हैं। ठीक है। जैसा दूल्हा है वैसे उसकी बारात है, जैसा मनुष्य होता है वैसे उसके सहयोगी होते हैं। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद पूछता है, संधि विच्छेद यद्यपि का हम शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। ठीक है। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 4 मात्रा शब्दों के बीच में आधा लो है, यो है, रो है, हम ट्रिकी वे से आपको समझाएंगे। आपको ये याद नहीं करना है, हम ट्रिकी वे से आपको हिंदी समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ट्रिकी वे से आपको समझ में आएगा। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि धन अपि, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है आपके, नील गाय शब्द का समास विग्रह आपको करना है। नीला है गाय, तो नील गाय का समास विग्रह पूछ रहा है। तो क्या होता है? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, कौन सा समास है इसमें मुझे बताएंगे फटाफट। ठीक है। 139 का मैं बताएंगे कि नील गाय में कौन सा समास है, फटाफट बताएंगे। तो नील गाय समास विग्रह, नीली है जो गाय, यहाँ पूर्व पद नीली और विशेषण तथा उत्तर पद गाय है। विशेष होने के कारण यहाँ क्या, विशेष विशेषण आधार बनाया जाता है, जिस जो कौन से समास में आता है? कर्मधारय समास में आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत् मतलब क्या? तत् मतलब क्या? उसके। सम मतलब समान, किसके? संस्कृत के समान। ठीक है। तो कौन सा है पूछ रहा है आपसे? तत्सम से मिलकर बना हुआ है, उसके समान, संस्कृत से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। बताओ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 141 का? तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका, अग्नि क्या है? संस्कृत के समान, तत् मतलब उसके समान, सम मतलब समान। ठीक है। दधि शब्द का तद्भव पूछ रहा है हम। ठीक है। दधि, हम बस दधि, इसे भी हम ट्रिकी वे से करेंगे। ठीक है। दधि का आपसे पूछ रहा है तत्भव। ठीक है। तत्भव आपसे दधि का पूछ रहा है, तो 142 का क्या हो जाएगा? तो दही आपका हो जाएगा। ठीक है। जिसका रूप बदल गया है, जिसको अभी प्रयोग करते हैं, दधि बोलते थे संस्कृत में, आज हम दही बोलते हैं। पावन में कौन सी संधि है? पावन में संधि पूछेगा तो बताना मुझे, पावन में संधि कौन सी है? ठीक है। फटाफट बताएंगे। तो पावन में संधि पूछेगा तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ मुझे, बताओ। पावन 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पावन में क्या, अयादि स्वर संधि है। ठीक है। अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है। अज्ञेय मतलब क्या होता है? ठीक है। अज्ञेय, कितनी नाव में कितनी बार, किसकी रचना है? अज्ञेय की है। ठीक है। वात्सायन क्या है? हीरानंद अज्ञेय। ठीक है। हीरालाल अज्ञेय करके एक राइटर है, अज्ञेय के नाम से इन्हें जाना जाता है। कितनी नाव में कितनी बार इनकी रचना है, लेकिन अज्ञेय शब्द का वाक्यांश आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? जिसे जाना न जा सके, वो क्या है? अज्ञेय है। ठीक है। अज्ञेय है जिसे जाना न जा सके। क्वेश्चन 145 आपके लिए है,
पूछ रहा है कि शब्दों को समास में सुमेलित करके सही कूट का आपको प्रयोग करना है। 140 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बता देता हूँ। जैसे मुझे एक ही पता है इसमें से, ठीक है, रियल बात करूँ तो मुझे एक ही पता है। जो क्या होता है, जो क्रोधग्नि होती है, क्रोधग्नि होती है, उसका क्या होता है, मुझे एक ही पता है। क्या है, एक ही पता है मुझे 145 का, ठीक है। ए का होता है क्रोधाग्नि, मतलब होता है इसमें कर्मधारय समास है, तो ए का 3 एक ही जगह है, तो ऑप्शन आ गया। क्रोधाग्नि मतलब कर्मधारय समास है, ठीक है। अब लगा लेंगे बी का चौथा। बी का चौथा क्या है, मृत्युंजय में क्या है, बहुवीर्य है, ठीक है। और आपका सी का पहला शोकमग्न में तत्पुरुष है, और नवरात्र में क्या है, कर्म धारय है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को एनिमुलेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो बड़े इजली से। क्वेश्चन 146 है आपके लिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। आंख, चक्षु, इंद्र, सुरपति, गधा, वैशाखानंद और आकाश जलद। तो आपसे पूछा कि कौन सा गलत है पर्यायवाची, तो कौन सा गलत है आपको बता देता हूँ। कौन सा, तो आकाश का जलद होता है क्या, बता मुझे। आकाश का क्या होता है, बता मुझे फटाफट। आकाश का क्या होता है, जलद बादल का पर्यायवाची है। आकाश का होता है नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान होता है। जलद किसका है, बादल का है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 147, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। अभंग एक मराठी छंद है, अभंग एक मराठी भजन होते हैं। आपका भौतिक, यह काम आप पर निर्भर है, मुझसे यह कार्य संभव नहीं है। तो आपसे 147 का पूछ रहा है, तो क्या आपका भवदीय, ये गलत है, ठीक है। अभंग मराठी छंद भजन होते हैं, यह काम आप पर निर्भर है, ये भी आपका शुद्ध है। मुझसे यह कार्य संभव नहीं है, ये भी शुद्ध है। मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, मस्ताना प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होता है, हमने बताया हुआ है, ठीक है। मस्ताना में पूछेगा तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 147 का, तो मस्ताना में बताओ मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ फटाफट। मस्ताना बताएंगे, 148 का बताएंगे, सॉरी 148 का मस्ताना में, ठीक है। जो गद्यांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ को बदलते हैं। मस्ताना, आना, आना इसमें प्रत्यय है, ठीक है। मस्ताना, आना आ रहा है, तो आना इसमें क्या है, प्रत्यय है। शब्दों के अर्थों में अंत में जुड़ के अर्थ बदलते हैं प्रत्यय, और जब पहले लगते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। मस्ताना, आना में आपका आना प्रत्यय है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए लास्ट सेकंड है, पूछ रहा है, 1 मिनट, पूछ रहा है। देखो, दावाग्नि शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया गया है, तो दावाग्नि शब्द की प्रयोग करो। जंगल में क्या होती है, लगने वाली आग, ठीक है। बरनावल भी इसे कहते हैं, भूख आग भी इसे जठा अग्नि भी कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, ठीक है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 150 है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटना है। महत्वाकांक्षी शिक्षेत्रण हो गया, कृपया हो गया, श्रृंगार हो गया, ठीक है। तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो महत्वाकांक्षी का राइट आंसर, ये महत्वाकांक्षी क्या है आपका बता। महत्वाकांक्षी का क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। कृपया का कृपया होता है, और श्रृंगार का श्रृंगार होता है। लेकिन जो आप क्या क्या पूछ रहा है, सही आपसे पूछ रहा है, तो सही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 150 का क्या राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षितर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो छात्रों, तो साथियों, तो हमने क्या 2014 का जो क्या था, प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा था, उसका संपूर्ण हमने हल प्रश्न पत्र कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम 21 का भी करेंगे, और सिलेबस बाय सिलेबस हम चर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास पर। वीडियो इसका लिंक आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा, और PDF भी आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।